नमस्कार, मैं हूं लवी गुंबर और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। तपोवन की टनल में आज का दिन ब्लैक संडे बनकर सामने आया। एक दिन में 14 शव बरामद हुए। जिंदगी की आस हर जगह से टूटती नजर आई, क्योंकि अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 52 पर पहुंच गई है। लेकिन इस नाउमीदी के वक्त में भी एनडीआरएफ की टीम ने उम्मीद नहीं छोड़ी है, जिसका मानना है कि टनल के अंदर अब भी कुछ लोग जीवित हैं। लेकिन उत्तराखंड का बदलता मौसम मुश्किलें बढ़ा रहा है। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी है। अगर मौसम बिगड़ा तो हालात मुश्किल वाले हो सकते हैं, और फिर क्या होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। तपोवन टनल में जिंदगी की तलाश पिछले 8 दिनों से जारी है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, उम्मीद की रोशनी खत्म होती जा रही है। सेना के जवान दिन रात रेस्क्यू में जुटे हुए हैं, लेकिन रविवार को लोगों के सब्र का बांध टूट गया। रेस्क्यू शुरू हुए आज 7वां दिन है, और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले इतवार को आपदा आई थी और सोमवार से पूरी तरीके से रेस्क्यू शुरू हुआ। यानी रेस्क्यू का 7वां दिन है और आज अभी तक 40 शव बरामद हो चुके हैं। और अभी आज सुबह भी 2 बॉडी यहाँ पर इस टनल से, जो पीछे मेरे पीछे आगे सामने काम चल रहा है, वहाँ पर 2 बॉडी रिकवर हुई हैं। दोनों ही स्थानीय लोग हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का और दूसरा एक काम करते थे। तो इस तरह से अब चूँकि 164 के आसपास लोग गुम हैं, 164 लोगों की और तलाश हो रही है। भीतर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। 130 मीटर के आसपास तक जा चुका है। वहीं लोगों की उम्मीदें किस तरह टूट गई हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कालसी तहसील के पंजिया गांव के 4 लापता युवकों को मृत मानकर गांव वालों ने उनके पुतले का ही अंतिम संस्कार कर दिया। बस ये कि हमारे हिंदू रिवाज संस्कृति के मुताबिक, हिंदू धर्म के मुताबिक तो ये करना उचित था, क्योंकि बॉडी तो प्राप्त हुई नहीं वहाँ से। तो 8 दिन तक इंतज़ार भी किया गया हम लोगों ने कि भाई चलो अगर बॉडी मिलती है, एक भी मिल जाती है तो हम उसे मान के ही चलो ये। लेकिन जब आशा टूट चुकी थी हमारी कि अब नहीं मिलना है, घटना इस प्रकार की है, तो ये हमने आज इसी पुतलों को अंतिम रूप दे के ये धर्म अनुसार हमने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। जी, ऐसा इस आपदा में जो भी चमोली में हुआ है, उनके सबसे पहले तो हमारे तो है ही, और भी जो जितने मृतक हैं उनके लिए हम यही वो कहें कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और हमारे गांव से 4 लोग लापता हैं, जिनको हमने अब चारों को हमने मतलब डेड तो है ही, उनको हम लापता में क्या हमने ये घोषित कर दिया है कि अब पूरे उससे कि अब उसकी ना डेड बॉडी मिलनी है। उनका अंतिम संस्कार आज हमने कर दिया है। ये तस्वीर वाकई उम्मीदों को तोड़ने वाली लगती है, लेकिन इस नाउम्मीदी के वक्त में भी एनडीआरएफ ने अपनी तरफ से उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। एनडीआरएफ के अधिकारियों का मानना है कि टनल के भीतर अब भी कुछ लोग जीवित हो सकते हैं, जिन्हें निकालने के लिए 100 से ज्यादा वैज्ञानिक लगातार रास्ते तलाशने में जुटे हुए हैं। रेस्क्यू टीम टनल में 130 मीटर तक पहुंच चुकी है। इस टनल से लगी एक सुरंग में शुक्रवार और शनिवार को होल किया गया था, जिसका मुहाना 75 मिलीमीटर चौड़ा है। अब कोशिश इसे 300 मिलीमीटर चौड़ा करने की है, ताकि कैमरा और पानी बाहर फेंकने वाला पाइप इसमें इंस्टॉल किया जा सके। वहीं रेस्क्यू टीम टनल के भीतर का हाल जानने के लिए ड्रोन और रिमोट सेंसिंग उपकरणों की मदद ले रही है। करीब 2.5 किलोमीटर लंबी टनल का ज्यादातर हिस्सा आपदा में आए मलबे से भरा हुआ है। अगर पिछले 8 दिन की बात करें तो चमोली में बहुत कुछ बदल गया है।
तो जो ये 2 बॉडी आज फाइंड आउट की गई है वो 130 मीटर के आसपास है, और यानी आप ये समझ सकते हैं कि पिछले 7 दिन में 130 मीटर सुरंग में मलबा निकालने का काम हुआ, 130 मीटर तक पहुंचा गया। अभी रेस्क्यू जारी है, लेकिन थोड़ी सी चुनौती और भी है, क्योंकि अंदर की तरफ अब कच्ची सुरंग शुरू हो जाएगी तो और ज़्यादा चुनौती बढ़ जाएंगी। आपको बता दें कि आपदा के बाद कुल 206 लोगों के लापता होने की शिकायत दर्ज की गई थी, जिन्हें ऋषिगंगा, धौलीगंगा और रैनी गांव में स्निफर डॉग की मदद से तलाशा जा रहा है। वहीं आपदा से कट चुके रास्तों को जोड़ने के लिए ऋषिगंगा नदी के ऊपर सेना ने लोगों के आवागमन के लिए एक अस्थायी पुल बनाया है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि कितना बेहतर इंतजाम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने यहाँ किया है। जो लोग कट गए थे, जिनके गांव कट गए थे, वो इधर नहीं आ सकते थे, इधर जो परिवार वाले थे वो नहीं जा सकते। आप मेरे साथ बने रहिएगा, देखिएगा कि किस तरह से एक ये फौरी तौर पर राहत देने का काम इनको किया गया है। तो प्रमोद, जरा दिखाइएगा अपने कैमरे की नज़र से कि किस तरह से ये देखिए हो रहा है। और ये वही धौलीगंगा है जिसमें आपदा आई थी और जिसने यहाँ बहुत विध्वंस मचाया। लेकिन अब देखिए कि कुछ बुरा होने के बाद अच्छा भी होता है, और ये वही अच्छा हो रहा है कि लोगों का जो आवागमन रुक गया था वो एक चीज़ बहुत ही खतरनाक समय की हो गई है। लेकिन अब धीरे धीरे राहत मिलेगी और लोगों का आवागमन शुरू होगा तो जो अपनी दिनचर्या है और जनजीवन है वो सामान्य होने की ओर अग्रसर होगा। लेकिन उत्तराखंड का बदलता मौसम मुश्किलें बढ़ा रहा है। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी है, जिससे सेना के राहत अभियान में रुकावट आ सकती है। मौसम विभाग की 2 दिन की बारिश और बूंदाबांदी और बर्फबारी की भविष्यवाणी चिंता का विषय बन गई है। यहाँ पर तपोवन में जोशीमठ से लेकर रैणी गांव तक आपदा के बाद राहत बचाव कार्य चल रहा है, और मौसम विभाग ने एक फोरकास्टिंग की है कि 2 दिन पहाड़ में बर्फबारी और बूंदाबांदी और मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश पड़ सकती है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिछले रविवार को यहाँ पर आई आपदा के बाद रैणी गांव से लेकर तपोवन से लेकर और जोशीमठ तक राहत कार्य चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, कॉम्बिंग चल रही है, और नदी के किनारे लोगों के शव ढूंढे जा रहे हैं। और जितने भी इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज लगी हैं, अगर मौसम वाकई खराब होता है तो उनके ऑपरेशन में व्यवधान आना लाजमी है। इस मुश्किल वक्त में एक राहत की खबर भी है। आपदा के बाद ऋषिगंगा के मुहाने पर जो झील बनी थी उससे कोई खतरा नहीं है। इस बात की पुष्टि खुद एसडीआरएफ के कमांडेंट नवनीत भुल्लर ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर ऋषिगंगा में बनी झील का जायजा लेकर किया है। ये सामने ये लेक दिख रही है, दिखा दो प्रतीक। जो सामने की विड्थ है लगभग 50 मीटर नजर आ रही है। सामने की विड्थ, ये वाली विड्थ 50 मीटर, और अभी हमें करीब 200 मीटर तक दिख रहा है, लेकिन उसके आगे टर्न है, राइट को टर्न है, तो वो चीज यहाँ से दिख पा रही लोकेशन से। और ये देखिए उस किनारे से डिस्चार्ज हो रहा है, ये बीच में से ये डिस्चार्ज हो रहा है, और डिस्चार्ज ठीक ठाक डिस्चार्ज हो रहा है। पानी मडी नहीं है, पानी बिल्कुल साफ है, ब्लू है लेक, और पानी बिल्कुल व्हाइट आ रहा है। अब सबकी निगाहें तपोवन की सुरंग पर टिकी हुई हैं, जहां सेना अपनी मंजिल के करीब दिख रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही एनडीआरएफ की टीम लापता हुए एक एक शख्स को तलाश लेगी। चमोली से अजीत राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।